हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद, प्रभु ने आज स्टॉर्म संडे में अपनी उपस्थिति में बैठने के लिए, ऑनलाइन होने के लिए सहायता की। परमेश्वर का धन्यवाद। आज हम देख रहे हैं कि पूरे संसार में लोग डरे हुए, घबराए हुए हैं बिकॉज ऑफ कोरोना वायरस। पर परमेश्वर का वचन हमें तसल्ली देता है, हमें उसमें बने रहने के लिए, उसकी उपस्थिति में, और कैसे इन समस्याओं से बाहर हमें आना है। परमेश्वर हमें तसल्ली देता है, उसका आत्मा हमारे साथ है, उसका अनुग्रह, उसकी दया हमारे साथ है, और उसका स्वर्गीय हाथ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में हमारे साथ है। और आज हम जितने ऑनलाइन होने के लिए जा रहे हैं चर्च, मैं सबको यीशु मसीह के नाम से ब्लेस करता हूँ। आइए हम प्रार्थना के साथ आज के सभा को शुरू करें। सामर्थ्य परमेश्वर, आपका धन्यवाद, हम आपकी स्तुति करते हैं। आप पवित्र और महान परमेश्वर है। खुदावंद, आज होने दे तेरा वचन हर एक के जीवन में कार्य करे, और हम जितनी देर तेरी उपस्थिति में हो खुदावंद, तेरा आत्मा हर एक को छू ले। और उन सब ऑनलाइन के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ खुदावंद, जो इस वचन को सुनते हैं, वर्शिप को अटेंड करते हैं, यीशु मसीह के नाम से मैं ब्लेस करता हूँ, चिंगाई की घोषणा करता हूँ। तेरे आत्मा को उनके ऊपर मैं अभिषेक को मांगता हूँ, तेरे आत्मा की और तेरी सामर्थ को पिता होने दे। आज ये रिलीज हो, छुटकारा पाए और तेरे नाम को महिमा दे खुदा। धन्यवाद पिता, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद। आइए हम परमेश्वर के वचन में से, जब हम अपने आप को रेडी करते हैं, जब हम परमेश्वर के लिए अपने आप को तैयार करते हैं, तो परमेश्वर और हमारे विचारों से परमेश्वर कैसे काम करता है। मैं बताना चाहता हूं कि जब हम परमेश्वर के घर को बनाने की जब हम बात करते हैं, परमेश्वर के घर को बनाने का मतलब है, अर्थात एक तो होता है कि हम एक चर्च को हम तैयार करते हैं, एक चर्च को हम बनाते हैं, एक कलीसिया को हम तैयार करते हैं ताकि परमेश्वर उसमें चल फिर सके। बाइबल कहती है, मैं इजराइलियों के बीच चलता फिरता रहा और उनके बीच में मैं रहा करता था, तंबुओं में मैं रहा करता था। और दाऊद कहता है कि परमेश्वर, मैं तेरे लिए घर बनाऊंगा। दाऊद परमेश्वर को रहने के लिए एक बिल्डिंग की बात करता है, और उससे पहले बाइबल हमें सिखाती है कि परमेश्वर आदम के साथ और उसके बाद अब्राहम के साथ, फिर मूसा के साथ, कैसे परमेश्वर के साथ साथ रहा। लेकिन उस समय एक पर्टिकुलर प्लेस नहीं था उनके पास वर्शिप के लिए, आराधना के लिए, वहां जहां वो जाकर परमेश्वर की आराधना करते, परमेश्वर की स्तुति करते। पर दाऊद, पहला इतिहास उसका 17 वचन, उसकी पहली आयत में यहाँ पर कहता है, जब दाऊद अपने भवन में रहने लगा, तब दाऊद ने नातान नबी से कहा, देख मैं तो देवदारों के बने हुए घर में रहता हूँ, परंतु यहोवा की वाचा का संदूक तंबू में रहता है। हालेलुया। जहां दाऊद बोलता है, हम इन अध्याय में पढ़ते हैं कि परमेश्वर ने दाऊद को कैसे राजा बनाया। पीछे अध्याय में हम पढ़ते हैं परमेश्वर ने कैसे दाऊद को एक राजा के रूप में तैयार किया, उसका अभिषेक किया, उसके लोगों में उसकी प्रतिष्ठा परमेश्वर ने बढ़ाई। वो राजा होकर वो कहता है, इस बात की वो चिंता करता है कि मैं तो देवदारू के बनाए हुए घर में रहता हूँ, मैं तो एक अच्छे मकान में रहता हूँ, बढ़िया बिल्डिंग में रहता हूँ, लेकिन मेरे परमेश्वर यहोवा के लिए अभी तक कोई निवास स्थान नहीं बनाया। क्योंकि इससे पहले हम कुछ घटनाओं को हम देखते हैं, जब हम इन घटनाओं को जब हम पढ़ते हैं तो पीछे दाऊद कहता है कि हम यहोवा के संदूक को लाएंगे। परंतु क्या होता है, जब वो यहोवा के संदूक को ला रहे होते हैं, जब वो यहोवा की संदूक को लाते हैं, तो लिखा है कि दो व्यक्ति उसे छू लेते हैं, और जब वो छूते हैं उसको तो परमेश्वर का क्रोध उस पर भड़कता है और वो मर जाते हैं। और जब वो मर जाते हैं, दाऊद इस बात को देखकर वो डर जाता है, और जब दाऊद डर जाता है तो उसने उस संदूक को किसी दूसरी जगह रख दिया। और होता क्या है, जहां जब दाऊद संदूक को रखता है, बाइबल सिखाती है, बाइबल में साफ लिखा होता है, परमेश्वर ने उस जगह को, उस स्थान को ब्लेस किया, उसे परमेश्वर ने आशीष दी, उसे परमेश्वर ने बरकत दी। और जब दाऊद इन बातों को देखता है, फिर वो कहता है कि नहीं, मैं परमेश्वर के संदूक को, मैं परमेश्वर के वाचा के संदूक को लेकर आऊंगा अपने लोगों में, ताकि परमेश्वर हमारे बीच में रहे, परमेश्वर
हमारे बीच में चले फिरे जैसे वो हमेशा चलता फिरता आया है, लेकिन अब मैं उसके लिए एक निवास स्थान बनाऊंगा, एक प्रार्थना का स्थान बनाऊंगा, जहां इजरायली लोग में जाकर परमेश्वर की स्तुति कर सके, उसकी उपासना कर सके, जहां पर दाऊद परमेश्वर के घर की चिंता करता है। दाऊद कहता है कि परमेश्वर मैं तेरे लिए एक भवन को बनाऊंगा, घर को बनाऊंगा, क्योंकि तूने मेरे लिए मुझे परिवार, मुझे घराना, मुझे देश के ऊपर राजा बना दिया है, तूने मुझे ब्लेस किया है। अब मैं तेरे लिए एक घर को बनाऊंगा, अब मैं तेरे लिए एक निवास स्थान को बनाऊंगा, जहां पर सब लोग आकर परमेश्वर तेरी स्तुति कर सके, परमेश्वर तेरी आराधना कर सके। और जब उन बातों को करने के लिए नतान नबी के पास जाता है, तो नतान नबी से कहता है जैसा तेरा जी चाहे वैसा तू कर, क्योंकि परमेश्वर तेरे साथ है। हालेलुया। दाऊद के साथ परमेश्वर, और दाऊद हमेशा परमेश्वर के साथ, परमेश्वर से पूछकर वो सभी कामों को करता था। जहां तक कि जब दाऊद के सभी लोगों को, स्त्रियों को, बच्चों को, हर चीज को फिलिस्तीन लेकर जा रहे थे, तो दाऊद कहता है परमेश्वर क्या मैं उनको छुड़ाने के लिए जाऊं? परमेश्वर यदि तू मुझे अलाउ करे तो मैं अपने लोगों को उनसे छुड़ा कर लाऊं। तो बाइबल कहती है कि परमेश्वर ने कहा हाँ तू जा, नीचे मैं उन लोगों को छुड़ाऊंगा, क्योंकि परमेश्वर के कहे अनुसार दाऊद हर काम को करता था, और दाऊद के साथ परमेश्वर था। और नतान नबी कहता है नीचे परमेश्वर तेरे साथ है, जो तेरे जी में आए तू उस बात को, उस काम को कर सकता है। यदि तूने चाहा है कि तू परमेश्वर के भवन को बनाए तो तू बना सकता है, क्योंकि परमेश्वर तेरे साथ है। नतान ने दाऊद से कहा जो कुछ तेरे मन में हो उसे कर, क्योंकि परमेश्वर तेरे संग है। हालेलुया। नतान दाऊद को कह रहा है कि तेरे जो जी में आए तू कर, क्योंकि परमेश्वर तेरे साथ है। और हम जब सुलेमान के जीवन में देखते हैं कि उसने परमेश्वर के बहुत बड़े भवन को बनाया, उसके लिए पैसा, लोग और जो कुछ हो सकता था सुलेमान ने वो सभी चीजों को परमेश्वर के लिए किया। लेकिन वो हुआ कैसे? हम बाइबल में से कुछ आयतों को पढ़ेंगे। मैं आपको इसकी हेडिंग बता दूं कि परमेश्वर के घर का काम परमेश्वर ने अन्य जातियों के पैसों से करवाया। वो कैसे हुआ हम पढ़ेंगे। पहला इतिहास उसका 18 अध्याय उसकी पहली आयत में लिखा है, इसके बाद दाऊद ने फिलिस्तियों को जीतकर अपने अधीन कर लिया और गांव समेत गत नगर को फिलिस्ती के हाथ से छीन लिया। फिर उसने मुआबियों को भी जीत लिया और मुआबी दाऊद के अधीन होकर भेंट लाने लगे। हालेलुया। दाऊद ने जितने राज्यों को जीता था, जहां जहां परमेश्वर ने दाऊद को जीत प्राप्त दी थी, उसको जयवंत किया था, लिखा है कि वो लोग दाऊद के अधीन होकर दाऊद के लिए भेंटें लाने लगे। वो दाऊद के लिए सोना, चांदी, पैसा, जो कुछ उनके लिए होता था वो ला सके। 2 आयत को, उसका 6 आयत को पढ़ते लिखा है, तब दाऊद ने दमिश्क के अराम में सिपाहियों की चौकियां बिठाई। अरामी दाऊद के अधीन होकर भेंट ले आने लगे। जहां जहां दाऊद जाता था वहां वहां यहोवा उसे जय दिलाता था। हालेलुया। जहां पर लिखा है इस पैसे परमेश्वर के काम को खर्च करने के लिए वो चिंतित था। वो इस बात को चिंतित था कि मैं परमेश्वर के काम को करूंगा, मैं परमेश्वर के लिए भवन बनाऊंगा, मैं परमेश्वर के लिए एक ऐसा भवन बनाऊंगा जहां इस्राएली लोग परमेश्वर की आराधना कर सके, परमेश्वर की स्तुति कर सके। फिर उसके बाद लिखा, हम 8 आयत को 11 आयत को भी पढ़ेंगे। लिखा है, और हदरे जेर के तिबहत और कून नामक नगरों से दाऊद बहुत सा पीतल ले आया, और उसी से सुलेमान ने पीतल के हौद और खंभों और पीतल के पात्रों को
हालेलुया। लिखा है कि जो जो चीजें, जो जो भेंटें, जो सोना चांदी दाऊद ने परमेश्वर के भवन को बनाने के लिए इकट्ठा किया था, उसे रखा था, सुलेमान ने, दाऊद के बेटे ने, जो दाऊद के बाद राजा बनता है, उसने वही सोना चांदी सब परमेश्वर के काम के लिए इस्तेमाल किया। सुलेमान ने सोने चांदी से, पीतल से खंभों को खड़ा किया, पिलरों को खड़ा किया, होद बनाए, और लिखा है कि परमेश्वर के घर के लिए उसने सब सोना चांदी को इस्तेमाल किया। हालेलुया। जो परमेश्वर ने रात मुझसे बात की, मैं उसके विषय में आपको बताना चाहता हूँ कि जब हम परमेश्वर के काम को करने के लिए, जब हम अपने आप को तैयार करते हैं, जब हम रेडी करते हैं, जब हम डेडिकेट करते हैं अपने आप का कि परमेश्वर, मैं आपके लॉ के अंदर आता हूँ, मैं आपके वर्ड के अंदर आता हूँ, और जो तू मेरे जीवन में चाहता है मैं उसे करना चाहता हूँ, और वो मैं करूँगा, और मैं तेरे लिए इस काम को करूँगा, मैं तेरे राज्य के लिए इस काम को करूँगा, मैं तेरे राज्य की बढ़ोतरी के लिए इस काम को करूँगा। तो परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर उसे करने के लिए हमारी सहायता करता है, परमेश्वर उस काम को करने के लिए हमारी मदद करता है, और परमेश्वर उस काम में हमें सफल भी करता है। हालेलुया। जहां पर लिखा है सिर्फ दाऊद अभी क्या कर रहा है, सारा पहला इतिहास उसका 17 अध्याय उसकी पहली आयत में दाऊद सिर्फ अभी कह रहा है, बोल रहा है कि मैं परमेश्वर के लिए एक भवन को बनाऊंगा, एक घर को बनाऊंगा। लेकिन जब हम 17 की 8 आयत में पढ़ते हैं, और लिखा है, जहां कहीं तू आया जाया, और जहां कहीं तू आया और गया, वहां मैं तेरे संग रहा, और तेरे सब शत्रुओं को तेरे सामने से नष्ट किया। अब मैं तेरे नाम को पृथ्वी के बड़े बड़े नामों, बड़े बड़े लोगों के नामों के समान बड़ा कर दूंगा। हालेलुया। अभी तक परमेश्वर का भवन बनाया नहीं गया है, अभी तक उसको करने के लिए कोई भेंटें भी जहां पर नहीं लिखा गया कि अभी तक आई है। लेकिन अभी सिर्फ दाऊद जो नबी है, वो दाऊद राजा जो है, वो नतान नबी के साथ बातचीत ही कर रहा है, कह रहा है मैं परमेश्वर के लिए भवन बनाऊंगा, और परमेश्वर का वचन उसके लिए कह रहा है, उसके लिए ब्लेसिंग क्या ठहरा रहा है कि यदि तूने मन में ठान लिया कि तू मेरे काम को करेगा, और तू मेरे काम को करना चाहता है, तो मैं तेरे नाम को, जो पृथ्वी भर के बड़े लोग हैं, उन नामों से ऊंचा करूंगा। हालेलुया। ये सेवकाई जो परमेश्वर ने हमें दी है, हम इसमें बने रहें ताकि परमेश्वर का अनुग्रह और उसकी बड़ी महिमा हम पर प्रकट हो, क्योंकि जो हम परमेश्वर के लिए करेंगे, परमेश्वर का वचन कह रहा है मैं तेरे नाम को बड़ा करूंगा। ये उसके लिए बड़ी एक ब्लेसिंग है, एक व्यक्ति के नाम को महिमा मिलना, और यहां तक परमेश्वर ने कहा कि मैं पृथ्वी के बड़े बड़े लोगों के नामों के समान बड़ा कर डालूंगा। परमेश्वर कह रहा है कि मैं पृथ्वी के लोगों के जो बड़े बड़े नाम हैं, उन नामों के समान मैं तेरे नाम को कर दूंगा। हालेलुया। आज ये परमेश्वर का वचन जो आज भी अटल है, हमारे साथ है, इस बात का प्रूफ है कि दाऊद का नाम आज पूरे इजराइल में, पूरी पृथ्वी में जहाँ जहाँ बाइबल का प्रचार किया जाता है, वहाँ दाऊद का भी प्रचार किया जाता है। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर से पूछ कर हर काम को करता था, और परमेश्वर के घर, परमेश्वर के कामों की वो चिंता करता था। आज मुझे भी और आपको चाहिए कि हम परमेश्वर के काम को करने की हम चिंता करें। आज खासकर लोग बीमारी के कारण, या कर्फ्यू लगने के कारण, और हमारी सोसाइटी, हमारा कानून इस बात की इजाजत नहीं देता कि हम घर से बाहर जाकर या लोगों को इकट्ठा करें। ऐसा बिल्कुल नहीं करना, और ना हमने किया है, ना हम करेंगे। पर हम घर में रहकर वीडियो कॉल के द्वारा, ऑनलाइन होकर, और जहां परमेश्वर के कुछ वचनों को हम स्टडी कर मनन कर हम अपने लोगों को दे सकते हैं, हम उनको सिखा सकते हैं। इन परिस्थितियों में हमने कैसे आगे बढ़ना है, हम उनको परमेश्वर के वचन के साथ सिखा सकते हैं।
और वचन के साथ ही हम उनको प्रेरणा दे सकते हैं कि परमेश्वर के काम को इन दिनों में भी हमने कैसे करना है। आज हमें डरकर छुपने की, जहां बीमारी से डरकर हमें 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 एक जगह बैठने की जरूरत नहीं है, हमें एक जगह रहने की जरूरत है। हालेलुया। हमने एक मन होना है, एक चित्त होना है। हम दुनिया के किसी भी कोने में क्यों ना हो, हम वहां से भी परमेश्वर के काम को कर सकते हैं। इन दिनों में लोगों को उत्साह करें, उनकी मदद करें, उनकी सहायता करें कि परमेश्वर उनको ब्लेस करे आपके द्वारा। क्योंकि परमेश्वर का वचन कह रहा है, सबसे पहली ब्लेसिंग थी उसके लिए कि परमेश्वर का मैं तेरे नाम को बढ़ाऊंगा, सब नामों से मैं उत्तम नाम करूंगा तेरे नाम को। और उसके बाद जब हम परमेश्वर के काम को करने की, जब हम अपने आप को तैयार करते हैं, उसके बाद वो ब्लेसिंग परमेश्वर हमारी संतानों को भी देता है, हमारी पीढ़ियों को देता है। हालेलुया। हम पढ़ेंगे कायद को, मैं पढ़ना चाहता हूं आपके लिए। ब्लेसिंग थ्रू सन्स, हमारे बच्चों के द्वारा परमेश्वर आशीष करता है, हमारे द्वारा भी परमेश्वर हमारे बच्चों को आशीष करता है। हम 17 का 11 वचन को मैं पढ़ूंगा आपके लिए। लिखा है, जब तेरी आयु पूरी हो जाएगी और तुझे अपने पितरों के संग जाना पड़ेगा, तब मैं तेरे बाद तेरे वंश को जो तेरे पुत्रों में से होगा खड़ा करके उनके राज्य को स्थिर करूंगा। हालेलुया। परमेश्वर कह रहा है, मैं क्या करूंगा, तेरे राज्य को तेरे पुत्रों के द्वारा मैं स्थिर करूंगा। हालेलुया। When your days are over and you will go to be with your fathers, I will raise up your offspring to succeed you, one of your own sons, and I will establish his kingdom. हालेलुया। यहाँ पर कह रहे हैं, परमेश्वर कह रहा है कि मैं तेरे बाद तेरी संतान को मैं ब्लेस करूंगा और उसके राज्य को, तेरे पुत्रों को मैं सदा के लिए स्टैब्लिश करूंगा। हालेलुया। ये दाऊद के लिए पहले परमेश्वर ने बता दिया, उसे कह दिया कि मैं तेरे पुत्रों को, तेरे बच्चों को, उनमें से एक जिसे मैं राजा बनाऊंगा, उसे मैं अपने काम के लिए इस्तेमाल करूंगा। जो काम तूने करने के लिए सोचा है, मन में विचारा है, तू उसे नहीं कर पाएगा, परंतु मैं तेरे पुत्र के द्वारा, जिसे मैं राजा बनाऊंगा, जिसे मैं राजा ठहराऊंगा, परमेश्वर कह रहा है वो मेरे उस काम को करेगा। हालेलुया। जे एक चुनौती है हमारे लिए, एक चैलेंज है हमारे लिए कि हम कितना परमेश्वर के काम को करने की हम अपेक्षा रखते हैं। हम कितना अपने आप को परमेश्वर के काम को करने के लिए खर्च करते हैं, अपने पैसे को, अपने घर को, अपने परिवार को, अपने घराने को हम कितना परमेश्वर के लिए हम दे देते हैं। हम कहते हैं कि परमेश्वर हमारे इस काम को करे, परमेश्वर हमें ब्लेस करे, परमेश्वर दुनिया में हमें सबसे ऊंचा कर दे, परमेश्वर कभी हमें बीमारी ना लगने दे, परमेश्वर कभी हमें दुखों में न जाने दे। पर बाइबल कहती है हमें भी तो उसके काम की चिंता करनी है, हमें भी तो उसके भवन की चिंता करनी है, हमने भी तो चर्च और कलीसिया की चिंता करनी है, ताकि परमेश्वर हमारे अनुसार काम कर सके। हालेलुया। हम कहते हैं परमेश्वर हमारे लिए काम करे, और परमेश्वर ऑलरेडी कह रहा है कि तुम तैयार हो जाओ, खड़े हो जाओ, करो मत, तुम जस्ट खड़े हो जाओ, जो मुझे करना होगा मैं करूंगा। हालेलुया। दाऊद ने कुछ भी नहीं किया यहाँ पर, अभी तक वो सलाह कर रहा है। नतान नबी से वो पूछ रहा है, भविष्यवक्ता से पूछ रहा है क्या मैं कर लूं? वो कह रहा है परमेश्वर तेरे साथ है, तेरे जो जी न्याय तू कर, परमेश्वर तुझे सफल कर रहा है, तुझे सफल करेगा। हालेलुया। जब हम परमेश्वर के काम को करने के लिए, उसके घर की जब हम चिंता करते हैं, उसके भवन को बनाने के लिए जब हम चिंता करते हैं, वो दो तरफ है, मैं आपको दोनों तरफ बता दे रहा हूँ, एक बिल्डिंग के रूप में, दूसरा चर्च के रूप में। हमको दोनों में से जो भी हम काम शुरू करते हैं, बाइबल कहती है परमेश्वर हमें उसमें सफल करते हैं। पहले परमेश्वर ने दाऊद को राजा बनाया, कलीसिया दी, चर्च दिया, उसके बाद दाऊद कह रहा है अब मैं परमेश्वर के लिए एक निवास स्थान को भी बनाऊंगा। हालेलुया। परमेश्वर दोनों वचन हमारे जीवन में पूरा करता है, पर उस वचनों को, उन ब्लेसिंगों को लेने के लिए हमने अपने आप को परमेश्वर के अधीन लेकर आना, उसके वर्ड ऑफ गॉड के अधीन हमें आना पड़ेगा, उसकी ग्रेस के, उसके मसीह के, उसके अभिषेक के, पवित्रता के साथ हमें अंदर आना पड़ेगा। हालेलुया।
और जब हम परमेश्वर के घर को बनाने की जब हम चिंता करते हैं, लिखा है परमेश्वर हमें ब्लेस करता है बड़े नाम के साथ, और परमेश्वर ब्लेस करता है हमारे बच्चों को, हमारी पीढ़ियों को, और भविष्यवाणी के तौर पर भी परमेश्वर कहता है मैं तुम्हारे बच्चों को राजा बनाऊंगा, वो मेरे काम को करेंगे। आमीन, हालेलुया। और फिर परमेश्वर कह रहा है तूने ठान लिया कि तू मेरे काम को करे, अब क्या होगा, मैं तुझे मेरे काम को करने के लिए मैं तुझे वो सभी चीजें दूंगा जो तुझे चाहिए। हालेलुया। आज हम चिंता करते हैं हम क्या करेंगे, कैसे करेंगे, कहां से आएगा, कहां मेरे डीजे का जो खर्चा वो कहां से आएगा, मेरे ढोली का खर्चा कहां से आएगा, और मेरी वर्शिप टीम का खर्चा कहां से आएगा, और मेरे टेंट का खर्चा कहां से आएगा। और बाइबल कहते हैं यदि तूने निश्चय कर लिया है, यदि तूने ठान लिया है तो तू मेरे काम को करेगा, तो पढ़ ले आप पहला इतिहास उसका 18 अध्याय, उसका 2 वचन, उसका 6 वचन, उसका 8 वचन, उसके 11 वचन में लिखा है कि जिन जिन राज्यों को दाऊद ने जीत लिया था, परमेश्वर ने उन राज्यों को दाऊद को धन संपत्ति देने के लिए इस्तेमाल किया, और जो धन संपत्ति उन लोगों ने, उन राज्यों ने दाऊद को दी, वही धन संपत्ति दाऊद ने परमेश्वर के भवन को बनाने के लिए रख दिया। और वही धन संपत्ति हमने पढ़ा कि सुलेमान ने परमेश्वर के होद बनाने के लिए, परमेश्वर के पिलर बनाने के लिए, परमेश्वर के घर की चीजों को बनाने के लिए उसी सोने चांदी को इस्तेमाल किया। हालेलुया। आज हम रेडी हो जाएं परमेश्वर के काम को करने के लिए। एलिया अकाल में भी खाता रहा, विधवा को भी उसने खाना खिलाया। अलीशा ने भी उस औरत को जिसका पति मर गया और उसका पति एलीशा के साथ सेकाई का काम करता था, जब एलीशा उसके घर में गया तो एलीशा ने उसे भी ब्लेस किया। इसहाक ने जब अकाल पड़ा, परमेश्वर ने कहा तो अब खेती कर, अब तू फसल को बो, और जब उसने फसल को बोया लिखा 100% उसने काटा। हालेलुया। हम अपनी सोचों, अपने विचारों से, अपनी समझ, हम अपनी बुद्धि का सहारा ना लें और हम अपने तरीके से परमेश्वर के काम को करने की कोशिश ना करें। आप प्रार्थना के साथ उपवास भी आप कर सकते हैं, और उसके साथ साथ वर्ड ऑफ गॉड को लेकर जो परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है, जब होली स्पिरिट आपसे बात करता है, जब पवित्र आत्मा आपसे बात करेगा, वो आपको लीड करेगा, बाइबल कहती है वो आपको गाइड करेगा, उसके अनुसार ही आप करें तो आप इसहाक की तरह 100% काटेंगे। अब एलिया के समान वो चाहे नाले में रहा, चाहे विधवा में घर में रहा, वो भूखा नहीं रहा, परमेश्वर ने उसे खाना देकर तृप्त किया, और जो उसके जीवन में आया परमेश्वर ने उसे भी ब्लेस किया। आप रेडी हो जाएं, तैयार हो जाएं परमेश्वर के काम को करने के लिए। परमेश्वर आपको तो ब्लेस करेगा ही करेगा, आपकी कलीसिया को, आपके लोगों को परमेश्वर ब्लेस करेगा। आज परमेश्वर ने मुझे ब्लेस किया है, मुझे परिवार देकर, मुझे फैमिली की ब्लेसिंग देकर, इस चर्च भवन की ब्लेसिंग देकर, इस लैंड को देकर परमेश्वर ने मुझे ब्लेस किया है। और आज यही ब्लेसिंग मैं उन ऑनलाइन के ऊपर और चर्च के ऊपर जो मुझे अटेंड कर रहे हैं इस मीटिंग को, मैं ब्लेस करता हूँ यीशु मसीह के नाम। मैं इस बात की घोषणा करता हूँ ये ब्लेसिंग उनके ऊपर आए, वो अकाल में भूखे ना रहे, महामारी में भूखे ना रहे, कोई बीमारी को दुख उनके डेरे के निकट ना आए, हर बीमारी, हर शैतान की ताकत उनके जीवन से यीशु मसीह के नाम से छोड़े इसी वक्त में राइट नाउ मैं कमांड करता हूँ राइट नाउ इन द नेम ऑफ जीसस। Those who are attending this meeting online, get free all in the name of Jesus. Free all in the name of Jesus. I declare now that you are free in the name of Jesus. May God bless you, prosper you, multiply you, और परमेश्वर के वचन के अधीन बने रहें, परमेश्वर के साथ बने रहें, ताकि परमेश्वर आपके जीवन में कार्य कर सके। आज हमने पढ़ा, मैं आपको फिर बता दूं कि जब हम परमेश्वर के काम को करने के लिए जब हम खड़े होते हैं, जब हम प्रभु के काम को करने के लिए हम अपने आप को तैयार करते हैं, तो परमेश्वर हमारे नाम को बढ़ाता है, हमारे पीढ़ियों को परमेश्वर बढ़ाता है, हमारे बच्चों को अपने काम के लिए वो इस्तेमाल करता है, धन संपत्ति के साथ वो हमें ब्लेस करता है। और लास्ट वचन जो मैंने लिखा है वो पढ़कर मैं आपको बताना चाहता हूँ। 18 अध्याय, पहले इतिहास 18 अध्याय उसका 14 वचन में इस प्रकार लिखा हुआ है
दाऊद समस्त इज़राइल पर राज्य करता था और वह अपनी सारी प्रजा के साथ न्याय और धर्म के काम करता था। हालेलुया। जब हम परमेश्वर के काम को और परमेश्वर को ब्लेसिंगों को जो परमेश्वर में देता है हम सही रीति से इस्तेमाल करते हैं, सही ढंग से हम उनको इस्तेमाल करते हैं, तो परमेश्वर फिर हमारे बीच में न्याय करता है और धर्म के काम करता है। हालेलुया। ये स्वर्गीय मन्ना जो आज परमेश्वर ने हमें दिया है और आपको ही परमेश्वर ने इन वचनों के साथ मुझे ब्लेस किया जब मैं प्रार्थना में था। मैं चाहता हूँ ये सभी आशीषें, ये सभी वचन परमेश्वर आपके जीवन में लेकर आए और परमेश्वर आपको ब्लेस करे। हालेलुया। मैं सबके लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ जो इस मीटिंग को ऑनलाइन अटेंड कर रहे हैं। मेरे सामर्थ्य परमेश्वर आपकी महिमा हो। यीशु मसीह के नाम से पिता मैं आपकी पवित्र उपस्थिति में आता हूँ और प्रार्थना करता हूँ सब ऑनलाइन व्यूअर्स के लिए खुदावन जो इस मीटिंग को देखते हैं वो यीशु मसीह के नाम से ब्लेस हो जाए, इन वचनों के द्वारा धन्य हो जाए, तेरा आत्मा के जीवन में कार्य करें, न्याय और समझ पिता परमेश्वर के जीवन में ठहरने पाए, मेरे सामर्थ्य परमेश्वर होने पाए मेरे खुदावंद, और तेरा आत्मा हर एक के ऊपर जुम्बिश करे, शूले हर बीमारी हर रोग इनके जीवन से इनके डेरे में से जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। मैं ब्लेस करता हूँ, मैं चंगाई की घोषणा करता हूँ, हर महामारी को मैं डांटता हूँ आपके जीवन से। आप ब्लेस हो जाओ, आप हील हो जाओ, आप चंगे हो जाओ और अपने घरों में आप ब्लेस हो जाओ। इसी समय परमेश्वर का आत्मा आपको छू रहा है, जो इस मीटिंग को देख रहे हैं परमेश्वर का आत्मा को छू रहा है, उनको ब्लेस कर रहा है, परमेश्वर आपको ब्लेस कर रहा है। उसकी उपस्थिति में बने रहें और आज के वचन के द्वारा मैं आपको ब्लेस करता हूँ, आज की सभा के द्वारा मैं ब्लेस करता हूँ, आज इस ऑनलाइन के द्वारा मैं आपको ब्लेस करता हूँ, इस प्रार्थना के द्वारा मैं आपको ब्लेस करता हूँ कि परमेश्वर आपको ब्लेस करे, चारों दिशाओं से परमेश्वर आपको ब्लेस करे। कोई बीमारी, कोई रोग, कोई महामारी, कोई वायरस आपके आसपास ना होने पाए। यीशु मसीह की उपस्थिति, यीशु मसीह का लहू आपके साथ हो, आपके ऊपर हो, वो आपको ब्लेस करता जाए, आपको चंगा करता जाए, वो आपको बढ़ाता जाए, डील डोल में वो आपको अपनी उपस्थिति में खड़ा करता जाए, ताकि आप परमेश्वर की ब्लेसिंगों को दे सके, ताकि परमेश्वर आपके जीवन में काम कर सके। आप अपने आपको डेडिकेट करें, संपूर्ण रीति से आप अपने आप को परमेश्वर की सेवा के लिए दे दें, प्रभु के काम के लिए दे दें, ताकि परमेश्वर आपको ब्लेस करे। मैं ब्लेस करता हूं ऐसे मैन ऑफ गॉड यीशु के नाम से मांग, आमीन आमीन हालेलुया। और जो ऑनलाइन इस मीटिंग को अटेंड करें, देख रहे हैं, मैं आप सबसे कहना चाहता हूं कि परमेश्वर ने आपको जो सेवा दी है, चाहे वो चर्च में आकर टेंट लगाने की हो, दरी बिछाने की हो, ऑफरिंग देने की हो, परमेश्वर के घर के और कई कामों को करने के लिए जो परमेश्वर ने आपको एबिलिटी दी है, आप उस योग्यता के अनुसार परमेश्वर के काम में, तो आप उन चीज़ों से ये जो आपकी लाइफ में, उन लोगों से अपने आप को आप अलग कीजिए जो आपकी लाइफ को डिस्टर्ब करते हैं, और परमेश्वर का काम जहां भी आपको नजर आता है करने के लिए आप उसे करें, ताकि परमेश्वर आपको उसमें ब्लेस करे। हालेलुया। मैं सबको ब्लेस करता हूं यीशु मसीह के सामने, आमीन।